इसका फायदा आप लोगों तक पहुंचे। सरकार और आपके बीच में कोई बिचौलिया ना रहे, बीच में और कोई व्यक्ति ना रहे, सीधा आपका संपर्क सरकार से रहे और आपका काम हो जाए और पूरे पारदर्शी तरीके के साथ में आपको न्याय मिल जाए। ऐसा काम हम लोग करना चाह रहे हैं जिसमें आपकी सहयोग की हमें आवश्यकता है। और देखो, सरकार बनने के बाद में लगातार बीते 2 साल से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किए और आपका उदयपुर वाटी में विकास के मामले पीछे नहीं है, पूरा झुंझुनू जिला ही है। सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि जो पिछले कई सालों से, मैं 5-7 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करूंगा ये कहते हुए कि यमुना जल की बात इससे पहले बहुत लोग करते आए हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने जब से हमारी सरकार बनी आप लोगों के सहयोग से, उसके बाद इस पर काम करना, वास्तविक रूप से धरातल पे काम करना शुरू किया है। यमुना जल का आपने देखा होगा कि पहले हमारे हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार के बीच में बातचीत हुई, केंद्र सरकार के सहयोग से उसका MOU हुआ, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है और उसका ग्राउंड लेवल पे जो सर्वे होना है कि कितना पानी वहां से आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीजें हो गई। अब तो हमें इसको फाइनल भी उसको अंतिम प्रतिवेदन के रूप में करते हुए आने वाले समय में टेंडर करके जो भी काम बचा हो उसको पूरा करके हमारा प्रयास है कि हमारे इसी सरकार के बचे हुए कार्यकाल में झुंझुनू जिले वासियों को, शेखावटी को यमुना का पानी पिलाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। आज जब अधिकारियों की बैठक ले रहा था तब मुझे लगा था कि 1000 फीट नीचे तक पानी पहुंच गया। अब 1000 फीट तक पानी पहुंचेगा तो जो अपने पंप लगे हुए हैं, जो जितने 7.5 के जो कैपेसिटी के पंप लगे हैं, वो उससे पानी खिंचता नहीं है। तो ऐसा करके डार्क जोन के अंदर अगर कोई जिला है तो वो झुंझुनू है। यहाँ सर्दी भी ज्यादा है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा है, या सैनिक भी ज्यादा है, तो शहीद भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के झुंझुनू किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, एक सक्षम जिला है और पढ़ा लिखा जिला होने के नाते अच्छे बुरे की समझ रखता है। तो यहाँ सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में झुंझुनू जिले को यमुना जल का मीठा पानी आप लोग उपलब्ध हो, वो पीने के पानी के रूप में भी, सिंचाई के रूप में भी। ये सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का एक बहुत बड़ा संकल्प है जिसको हम लोग पूरा करें। लगातार पिछले सालों से आप लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने लगातार हरियाणा सरकार के साथ में बैठ करके इसको अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं। जल्दी ही वो दिन भी हमारे बीच में आएगा जब इसका शिलान्यास हम लोग यहाँ से करेंगे, आने वाले समय में इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा अभी जैसे देखो, हम लोगों ने नरेगा जो पहले स्कीम एक चलती थी, उसका केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। वो परिवर्तन आपको जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से और हमारे जितने जनप्रतिनिधि उन सब के माध्यम से लगातार आप लोगों के बीच में इस बात का जो सूचना है और जो जानकारी है वो आपको मिल रही है। पहले नरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब सरकार को प्रोविजन करते हुए 125 दिन का कर दिया। ये आने वाले समय में विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं राज्य सरकार साथ मिलकर के, उसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए मनरेगा को VBG नाम की कर दिया। विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण योजना है, वो VBG राम जी के नाम से अभी योजना बनी है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी कहीं न कहीं भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो पहले योजना चलती थी उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार देने के लिए, अगर नरेगा में रोजगार नहीं मिलता तो उसमें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है और साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था भी, जो अनस्किल्ड लेबर होता है उसका साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था भी होगी और बहुत सारे प्रोविजन जो जिसका सीधा लाभ आप लोगों तक मिलना है। आने वाले समय में हमारा ये क्षेत्र, हमारी ग्राम पंचायत से लेकर के, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर के उपखंड और हमारा जिला जब तक सशक्त नहीं होगा, इसमें ग्रामीण जनों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी प्रकार के विकास के मॉडल की जो कल्पना करते हैं उसको पूरा हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए इसके माध्यम से हम लोगों ने विकसित भारत के साथ विकसित ग्राम पंचायत की कल्पना को भी इसके अंदर जोड़ा है। इससे और सुधार करते हुए इसको हमने किया है। 60-40 के रेशियो के साथ में आने वाले समय में और बहुत सारे जो काम है वो इसके अंदर होने वाले, इसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को होने वाला है। ये जो लोग कहते हैं नरेगा बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। नरेगा कभी बंद नहीं होगी। सिर्फ जी राम जी के नाम से आप लोगों को अधिक प्रभावी तरीके से जोड़ने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको आने वाले समय में 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
और जब कोई व्यक्ति 125 दिन का रोजगार पूरा कर ले तो उसको कई तरह की स्कीम मिलती है, चाहे वो बीपीएल के बराबर हो जाए, उसका श्रमिक कार्ड बन जाए, तो उसको जो सुविधाएं मिलती है वैसी सुविधाएं आप लोगों को भी इसके माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगी। समय पर इसमें काम करने वाले जी राम जी में काम करने वाले व्यक्ति को समय पर भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, और अगर देरी से मिलेगा तो उसका मुआवजा भी कंपनसेशन के साथ आपको मिलेगा। ये व्यवस्था भी इसके अंदर की गई है, और तकनीकी रूप से भी इस योजना को सशक्त किया गया है, इसलिए किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आए। और इस योजना के माध्यम से मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं कि ये जो पुरानी मनरेगा स्कीम थी इसको जी राम जी के नाम से कर दिया है, इसमें आपको कतई सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा लाभ इसको आने वाले समय में मिलेगा। पुलिस के माध्यम से कई व्यक्ति, अगर किसी के साथ में अन्याय होता है, कहीं चोरी की घटना, कहीं लूट, कहीं डकैती की घटना या और कोई ऐसी घटना अगर बाई द वे होती है, तो पुलिस अधिकारी के माध्यम से उस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिल सकता है, सुलभ न्याय सही समय पर वो कैसे मिल सकता है, इसके लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारे सामने जो लोगों के बीच में, जैसे स्कूल का भी मुझे ज्ञापन मिला कि टीचर्स कहीं कम है, उसको भी हम लोग चाहेंगे कि डीओ के साथ बैठ करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके एक ऐसी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं जिसमें स्कूलों में जहाँ टीचर अधिक है उसका जहाँ कम लगे उसको वहां लगाने का काम हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पंचायत राज का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे हमारा चिकित्सा विभाग हो, चाहे हमारा सामाजिक अधिकारिता विभाग हो, अगर किसी व्यक्ति को पेंशन में कोई परेशानी आ रही है तो पीपीओ लेकर के आए। अभी हम हमारे डीलर को कह करके तुरंत ही उसका पेंशन का जो अधूरा काम से पूरा करने का काम करेंगे। एक हमारी पेंशन का नवंबर दिसंबर के अंदर भौतिक सत्यापन होता है। जो लोग पात्र हैं उनसे आग्रह है कि वो समय पर अपना वेरिफिकेशन करवाएं जिससे उसकी पेंशन जो है रेगुलर हो सके। लेकिन अगर आपने पेंशन का सत्यापन नहीं कराया तो फिर आपकी पेंशन कुछ टाइम के रुक जाएगी जब तक आप इस पेंशन का वेरिफिकेशन नहीं करवा देंगे। एक थोड़ी सी दिक्कत हमें ये आती है कि एक बार आपने भौतिक सत्यापन अगर करवा दिया इस जनवरी महीने में, लेकिन अगर फरवरी में बाई द वे कोई व्यक्ति 55 से 65-60 साल से ऊपर है जो इस पात्रता में आता है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका 8 महीने 6 महीने 10 महीने जब तक दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक उसकी पेंशन जो उसके खाते में जाती रहती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, अभी हमने 2 योजना चलाई कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो लोग सक्षम हो गए हैं, जो इस पात्रता से बाहर निकल रहे हैं, वो स्वैच्छिक रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्याग करें। गिव अप अभियान हमारा चलाया हुआ है, तो आप सभी से आग्रह है कि उसका हिस्सा बने और अपनी जगह किसी और को जो वास्तव में जरूरत है उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ अधिक करके कैसे मिल सके, ऐसा प्रयास हम सब लोगों को करना है। दूसरा, हमने ये किया है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम सेवक की जिम्मेदारी बनेगी कि आपकी पंचायत के अंदर 100, 50, 200, 300, 400, 500 जितने भी लोग हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए हैं, अगर उनकी वेरिफिकेशन के बाद में डेथ हो जाती है, प्रति महीने आपको अपनी पंचायत में ऐसे लोगों की सूची तैयार करके हमारे जो विभाग के जिला अधिकारी हैं उनको सूचना देनी होगी ताकि उस व्यक्ति की पेंशन जो है डेथ होने के बाद में रुक सके। आप मान लो अगर जनवरी में पहले वेरिफिकेशन और फरवरी में किसी की डेथ हो गई तो वापस दिसंबर जनवरी में वेरिफिकेशन तब तक पेंशन मिलेगी। कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए सरकार के सालाना इस चीज में खर्च होते हैं, क्योंकि पेंशन हम लोग 2 महीने में साल में 2 महीने तक करते हैं, उसके बाद 10 महीने वो ऐसे ही चलता है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि इस प्रकार सहयोग करे सरकार का ताकि लोगों को अधिक फायदा मिल सके और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है उस पर रोक लग सके, उसको हम लोग रोक सके। पानी के मामले में, बिजली के मामले में, अब बिजली में हमारा सौर ऊर्जा का बड़ा ही काम चल रहा है। आप सभी से आग्रह है कि जो लोग गांव के अंदर हैं उनको समझाएं कि आप लोग 1.1 किलोवाट तक का अगर सोलर पैनल लगाएंगे घर पे तो वहां आपको 33,000 रुपए मोदी सरकार की तरफ से, 17,000 भजनलाल जी की तरफ से 50,000 की सब्सिडी मिलेगी और 150 यूनिट तक बिजली जो आती है वो सरकार ने फ्री कर रखी है। तो आने वाले समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा करके अपने घर का बिजली का बिल 0 कर सकते हैं। पूरी सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से मिलती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 80 से 85% वो लोग हैं जिनका 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा देंगे उसका बिजली का बिल नहीं आएगा। तो ये भी मैं डिस्कॉम वालों से कहूंगा और ये जो कुसुम योजना है उसके बारे में आप लोग लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें ताकि इसका फायदा आप लोगों तक मिले, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजना है। अभी हमारे प्रधानमंत्री आवास के सर्वे चल रहे हैं,
उसमें भी आप लोगों को जिनके सर्वे वास्तव में जो जरूरतमंद है उनके सर्वे करके उनके नाम जुड़वाने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी कोई धुरी है तो वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में जब तक हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, मकान, टॉयलेट, रोजगार, ये सारी सुविधा जब तक नहीं देंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उनको दवाइयां मुफ्त जो मिले उसका लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग कोई आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपसे आग्रह है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति को सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। एक यहाँ सबसे ज्यादा जो लोगों का काम पड़ता है, 3-4 लोगों से काम पड़ता है, ग्राम सेवक हो गया, देख लिया, एक यहाँ के पटवारी हो गए, एक आपके ये जो हॉस्पिटल में एएनएम, जेएनएम और ये कंपाउंड होता है उनसे काम पड़ता है, एक आपका एग्रीकल्चर का जो है उससे काम पड़ता है, एक आपका जो बीट कांस्टेबल होता है, एसएचओ होता है उससे काम पड़ता है। इससे ज्यादा मुझे लगता है आम आदमी का काम पड़ता है। कोई व्यक्ति पुलिस के पास में जाता है तो उसको लगना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा, मेरी सुनवाई होगी और मेरा काम हो जाएगा। अगर आपको और कहीं भी अगर आपको लगता है कि आप किसी एएनएम सब सेंटर में जाएंगे, पीएससी में जाएंगे तो आपको वहां डॉक्टर मिलेगा, आपको इलाज मिल जाएगा। आप और कहीं अगर आपको लगता है कि अगर आप और कहीं जाएंगे तो वहां आपको इलाज और चाहे और कोई सुविधा वो तुरंत प्रभाव से मिले, इसके लिए हमें और आप सबको मिलकर के काम करना होगा। तो मेरा कहने का मकसद इतना है कि ये जो सरकार की योजना है इसकी जानकारी जब तक आप लोगों को नहीं होगी तब तक इसका फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा कहीं भी, किसी भी विभाग का। इसलिए विभागीय अधिकारी जितने हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी अपने डिपार्टमेंट के बाहर, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे आपका पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, उन सब जगह पर ऐसे पैम्पलेट स्टिकर बना करके या कोई गोष्ठी करके, कार्यशाला करके, या फिर जो वार्ड मेंबर्स हैं, ग्राम सभा, उसके माध्यम से अगर आप लोग इसकी जानकारी देंगे, इसका लाभ अधिकतम लोगों तक मिलेगा। ऐसा नहीं कोई एक ही विभाग का, सारी की सारी जानकारी जो है पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक सरकार का मकसद है वहां तक वो पहुंचे। इसके लिए इनकी जानकारी और प्रचार प्रसार करना भी हमारा मकसद है, इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। एक आप लोग अपने जीवन में जिन चीजों को काम में लेते हैं वो चीजें अपने स्थानीय व्यक्तियों से खरीदना शुरू कर दें। इसमें राजीविका की हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो है, अगर आप उनसे उनके बनाए हुए सामान को, प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देंगे। अब मैं सोचता हूँ सुबह अपने को जब हम स्नान करते हैं साबुन की आवश्यकता होती है, आज वो हमारी बहनें साबुन भी बनाती है, आज वो अगरबत्ती भी बनाती है, आज पापड़ भी बनाती है, अचार भी बनाती है, घर में साज सज्जा के सामान भी बनाती है, स्वास्थ्य भी बनाती है, बहुत सारी चीजें, वो सब चीजें वो बनाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, वो जो कहते हैं कि स्थानीय व्यक्तियों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, उनको हम लोग अवसर नहीं देंगे, उनकी बनाई चीजों को नहीं खरीदेंगे, तब तक उनसे अपेक्षा करना कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ये संभव नहीं होगी। इसलिए चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे ब्रश हो, चाहे मंजन हो, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, या कोई भी चीज जो खाने की चीजें, आज वो बहुत सारी चीजें पूरी जो अपने घर में काम आती है, मध्यम वर्ग के परिवार में, इससे ऊपर वाले में, नीचे, सब वो चीजें बनाते हैं। इसलिए आज से आप लोग ये संकल्प लेना कि आपके इस खेड़ के पंचायत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे हमारी माताओं बहनों के जो ये काम करती है, तो उनसे भी हमारा जो काम पड़ता है, सारी चीजें उनसे बना करके, उनसे लेकर के खरीदें, क्योंकि उनको मुझे लगता है वो महंगी उनसे बल्कि मार्केट से सस्ती होती है, लेकिन हमारे आसपास की जो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे खरीदेंगे तो उनका भी आर्थिक स्तर सुधरेगा और आपको अच्छी चीज जो है वो काम में हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, आप सब लोगों का ध्यान रखते हुए मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि सरकार का मकसद ये है कि हम पीड़ित परिवार के सामने खड़े होकर के न्याय दिला सके, किसी विभाग की योजना का लाभ उस तक पहुंच जाए। और आज इतने वर्ष के बाद में भी कहीं अगर घर में रहने का मकान नहीं है, पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो वो सारी व्यवस्था आने वाले समय में सरकार अपनी प्रक्रिया के माध्यम से करती है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करें। तो ये मुझे कुछ बातें जो आपको कहनी थी, अब हम धीरे धीरे करके जैसे नाम बोलेंगे वो एक एक करके आ जाए, सब लोग बैठे रहे वहां, ताकि जो अधिकारी बैठे उनको तुरंत बुला करके उनका काम जो है
वो करने का प्रयास करेंगे। और कुछ जैसे बातें ऐसी हैं कि पंचायत परिसमन का या पंचायतों के पुनर्गठन का काम अभी हुआ था, उसमें भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप आराम से, सब लोग खड़े होंगे तो नहीं होगा, कोई भी एक व्यक्ति जो डेलीगेशन में साथ आया है वो आकर के बता दे, उसको भी पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब बता रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई उठेगा नहीं, आप सब लोग वहीं बैठेंगे। एक तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है उसको हम लोग बोल देंगे, वो आ जाए, उसके बाद में हम आपको शुरुआत करेंगे, आप एक एक करके हमारे पास आ जाएं और बड़े अनुशासित तरीके से। भाई देखो, एक साथ सब आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बात हो नहीं पाएगी। आपकी बात को सुनना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जितना हम लोग कहेंगे उतनी देर हम बैठे रहेंगे, क्योंकि सर्दी का समय है, हमें आपका भी ध्यान रखना है और आप लोग अपनी बात पूरी हम तक कह सकें, इस बात की भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो आप एक एक करके जो भी प्रकरण हमारे पास आया है, ये बात